So the first colligative property is relative lowering of vapor pressure. What is relative lowering of vapor pressure? ये हमने एक वेपर प्रेशर और वेपर्ड लिक्विड लिया और उसमें हम ऐड कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NaCl। तो क्या बोलते हैं कि जब एक लिक्विड में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे, नॉन वोलेटाइल मीन्स जो खुद वेपर नहीं बनता, कि हमने पानी लिया और उसमें NaCl डाल दिया और कंटेनर ऊपर से बंद है, तो क्या होगा, जो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसके खुद के वेपर्स तो बनते नहीं, और जो लिक्विड है ये क्या करेगा, उस लिक्विड के पार्टिकल्स को होल्ड करेगा। कि जैसे NaCl विल स्टार्ट आयन डाइपोल इंटरेक्शन या आयन डाइपोल अट्रैक्शन विथ वाटर, कि पानी और नमक में Na+ में एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगी। उस आयन डाइपोल इंटरेक्शन से क्या होगा, जो वाटर है उसके वेपर्स पहले से कम हो जाएंगे। जो एक प्योर लिक्विड के वाटर थे, वेपर्स थे, वो ज्यादा थे और सॉल्यूट ऐड करने से वेपर्स कम हो गए। कि एक प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय सिंबल P0। और जो PS है, तो P0 और PS पे किसके वेपर्स ज्यादा है, तो P0 इज ग्रेटर देन PS। कि जब सॉल्यूशन बना तो वेपर्स कम हो गए, इसलिए प्रॉपर्टी में वर्ड आता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो P0 इज ग्रेटर देन PS, और फिर इन दोनों के बीच में जो फॉर्मूला है, तो P0 माइनस PS ओवर P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P0 माइनस PS ओवर P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कि जब एक लिक्विड में, एक वोलेटाइल लिक्विड में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, lowering of vapor pressure, and relative means with respect to initial। तो it is a first colligative property कि सॉल्यूट लिक्विड के वेपर्स को होल्ड करता है, उनको अट्रैक्ट करता है, जिससे वेपर्स की क्वांटिटी above the surface of liquid decreases। तो ये नोट कीजिए, take the screenshot of the formula, and now we are going to discuss example very quickly। So take your NCERT book, a very important question, question number 18। Question number 18। Calculate the mass of a non-volatile solute। Calculate the mass of non-volatile solute which should be dissolved in 1/4 gram octane to lower its vapor pressure to 80%। कि हमें क्वेश्चन में एक लिक्विड गिवन है 1/4 ग्राम ऑक्टेन। ऑक्टेन इज द सॉल्वेंट, और उसमें पूछे कि कितना सॉल्यूट ऐड करें, उसमें कितना सॉल्यूट ऐड करें, सॉल्यूट का मास निकालना है।
और मोलर मास गिवन है 40 ग्राम। तो सॉल्यूट को बताया था आपको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और सॉल्वेंट को 1 से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला कि P नॉट माइनस पी एस ओवर P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P नॉट माइनस पी एस ओवर P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अगर परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, एक ट्रिक बताता हूं कि अगर परसेंटेज वाले क्वेश्चन है तो इनमें लेट द प्योर वेपर प्रेशर इक्वल टू 100, लेट P नॉट इज इक्वल टू 100, और फिर हमें फाइंड करना है PS। तो PS बस यहां पे बहुत ध्यान से वी हैव टू रीड द इंग्लिश ऑफ द न्यूमेरिकल कि रेड्यूस या टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। बताओ PS कितना होगा? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, या तो 20 या 80 कि वेपर प्रेशर कि ये जो लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर 80% पर लेके आना है, 80% से कम नहीं करना। टू reduce वेपर प्रेशर टू 80%, तो मतलब PS शुड बी 80। तो देखो हमारे पास P नॉट भी है, PS भी है, तो जो हमें वेरिएबल फाइंड करना है that variable is in the mole fraction। तो यहां हम पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लिखेंगे, विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और उसी में हमें मास निकालना है। तो लेट मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू x। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बन जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो ऑक्टेन। तो रॉल्ट्स लॉ में भी बताया था ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, और एल्कीन्स में जितनी हाइड्रोजन है वो कार्बन है हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, और इसका मोलर मास कितना आया था 114। तो यहां से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो गए 1। तो हमारे पास N2 और N1, P नॉट PS, बस इनको पुट करना है इन दी फॉर्मूला कि 100 माइनस 80 ओवर 100 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट x बाय 40 बाय टोटल मोल्स 1 प्लस x बाय 40। So this is the numerical of NCERT book, a very important question for 2 marks. So understand it, make it the notes। P नॉट को 100 ले लिया, PS 80 हो गया, P नॉट को 1 ले लेते, PS 0.8 हो जाता। The best way is to take 100 because percentage is out of 100। Make the notes, take the screenshot, remember this question। बस ऐसे ही एक और क्वेश्चन बेस्ड है ऑन दिस, दैट इज 17th। So after question 18 we are doing question number 17। The vapor pressure of pure water is 12.3 kilopascal, और क्वेश्चन है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। देखिए यहां पे एक स्टेटमेंट हमें
इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन, उस वीडियो में मीनिंग बताया था कि 1 मोलर सॉल्यूशन, जो मोलैलिटी होती है ये होती है मोल्स पर केजी, कि 1 मोलर सॉल्यूशन मींस, बस ये लाइन को एक्सपेंड करना आना चाहिए कि 1 मोलर सॉल्यूशन मींस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी मींस 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कि जितना मोलर हमें क्वेश्चन में गिवन है उतने मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो यहां से क्या क्या आ गया कि जो सॉल्यूट है उसके तो डायरेक्ट मोल्स आ गए, और जो सॉल्वेंट है उसका मास आ गया। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट मींस मोल्स कितने हो जाएंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 18, कि वाटर इज द सॉल्वेंट एंड दैट बिकम्स 55.5। बस पी नॉट हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 12.3 किलो पास्कल, और इस बार हमें पीएस फाइंड करना है। तो बस कोई यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि किलो पास्कल में गिवन है तो जो आंसर है, जो पीएस है, वो भी किलो पास्कल में ही आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1 प्लस 55.5। So this is the 17th question based on the Raoult's law. So these two questions are very important. Okay, so clear? बाकी इस क्वेश्चन में एक और फॉर्मूला यूज हो सकता है कि जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो ये मैंने बताया था हेनरीज लॉ में कि अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट से बहुत बहुत ज्यादा है, कि जो पानी है जनरली वाटर इज द सॉल्वेंट, वो सॉल्यूट से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो जो डिनोमिनेटर में N1 प्लस N2 है उसको हम सिर्फ N1 लिख सकते हैं, कि फॉर्मूला बन जाएगा P नॉट माइनस पी एस ओवर P नॉट इज इक्वल टू N2 ओवर N1। इस क्वेश्चन में भी हम 55.5 के आगे इस 1 को इग्नोर भी कर सकते हैं, तो भी आंसर बस सेम ही आएगा। वेरी माइनर चेंजेस इन देयर विल बी द आंसर। So this formula is also used for very dilute solutions. So P naught minus Ps over P naught N2 over N1। जो क्वेश्चन 18 है उसमें सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ 1 थे। कि गो बैक एंड चेक कि वहां पे अगर इग्नोर करोगे तो आंसर में डिफरेंट आएगा, कि ओरिजिनल आंसर इज 10 ग्राम, बट अगर हम डाइल्यूट ले लें तो आंसर बिकम्स 8 ग्राम। So you don't have to take the dilute solution in that case because moles of solvent are only 1। और क्या बताया था, जनरली जब 10 से ज्यादा होते हैं तो हम डाइल्यूट मानते हैं। So this is all about the first colligative property that is relative lowering of vapor pressure। कि जब हम पानी में नमक डालते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर्स है, वो क्वांटिटी कम हो जाती है। तो P नॉट माइनस पी एस ओवर P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
ये ऑल सॉल्यूशंस के लिए है, और फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ये फॉर्मूला बनता है। So this is for all solution, this is for dilute solution. So this is the first colligative property. In the next lecture we will cover the second and third colligative property. Okay, so please like, subscribe, साथ साथ ये NCERT questions that we will keep on doing. So please share this video as much as you can in your WhatsApp group. Thank you so much.